सो गाइस जैसे कि आप सबको पता है हम हिंदुओं का महापर्व छठ पूजा स्टार्ट हो चुका है और कल है नहाए खाए। और आज ना मैं जा रही मतलब ऐसा मैंने सोचा कि छठ पूजा नज़दीक आ गया तो इसकी शॉपिंग हमारी थोड़ी बहुत बाकी थी, थोड़ी बहुत क्या पूरी शॉपिंग ही बाकी थी। तो मैंने सोचा पहले मम्मी के सामान से शॉपिंग करते हैं। तो कल आज ना मैं और मम्मी हम लोग जाने वाले हैं मार्केट, क्योंकि मम्मी के लिए हम लोग को साड़ी वाड़ी लेना है, साड़ी स्वेटर जो भी मिल जाएगा सब लेना है और भी कुछ चीज़ें लेनी थी। तो मैंने सोचा कि मैं एक ब्लॉग शूट कर लूँ, आप सबके साथ शेयर करूँगी। अगर अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, चैनल पे नए हैं तो अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ भी शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वैसे आज मैं और मम्मी हम लोग जाने वाले हैं मार्केट, तो चलिए आप सबको भी लेके चलती हूँ और दिखाती हूँ कि हम लोगों ने क्या क्या शॉपिंग की। और हाँ, आप लोग ना कमेंट करके मुझे बताइएगा कि आप लोगों की छठ पूजा की शॉपिंग हो गई है और किसकी हो गई है, किसकी बाकी है। मैं तो हर साल ऐसे छठ पूजा की शॉपिंग के लिए बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड रहती हूँ, क्योंकि मैं ऐसे चाहे हर साल चाहे मतलब छठ से पहले या फिर कितना हो हम लोगों का कितना भी शॉपिंग हो जाए, कितना भी कपड़ा खरीदा जाए, कितना भी कुछ हो जाए, लेकिन छठ के दिन एक रहता है ना, अरे छठ पर्व है, छठ में कपड़ा खरीदवाने जाना है। तो हम सबको मैं मम्मी मेरा भाई हम सबको मतलब एक के साथ जाते थे और सबका शॉपिंग एक के साथ हो जाता था, तो बहुत ही मज़ा आता था। तो वही सारी चीज़ें मैं मिस कर रही थी। तो चलिए आज मैं चलते हैं वही शॉपिंग पे। मुझे कुछ नहीं लेना है, देखूँगी कुछ पसंद आ गया तो ले लूँगी। वैसे मुझे ऐसा कुछ सोच के नहीं जाती, पसंद आ जाता है तो ले लेती हूँ। तो चलिए देखते हैं क्या क्या लेते हैं, क्या क्या खरीदारी होती है। मैं सब चीज़ आप सबके साथ शेयर करूँगी। चलिए बिना किसी देर के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइस जैसे कि मैंने आप सबको बताया कि आज हम लोग जा रहे हैं छठ पूजा की शॉपिंग के लिए। तो यहाँ पे मैं और मम्मी हम दोनों जा रहे थे शॉपिंग के लिए। इनका छुट्टी नहीं है, ये घर पे नहीं थे, तो इसलिए हम दोनों सोचे कि हम दोनों ही जाके लेके आ जा रहे हैं। और रास्ते में ना यहाँ पे ये पंडाल जो मैं दिवाली के दिन आप सबको दिखाई थी, अगर आप लोग मेरा दिवाली वाला ब्लॉग नहीं देखे हैं तो जाइए देखिए और अच्छा लगे तो सब्सक्राइब लाइक कर दीजिएगा। ये वाला पंडाल जो आप देख रहे हैं ये ना दिवाली के दिन बना था। अभी इसका मतलब ऐसे चेहरा ढका हुआ था माता रानी का, खुला नहीं था। और आज दिखा मतलब दिवाली के बाद मैं आज जा रही हूँ तो आज मुझे दिखा, इतना प्यारा लग रहा था, सब इतना सुंदर ऐसे डेकोरेशन हुआ था। तो फिर मम्मी बता रही थी वो टहलने जाती है ना, तो वो देखी थी पहले भी, मतलब खुल गया था। तो मैं नहीं देखी थी, मैं आज गई हूँ बहुत दिन बाद, तो मैंने आज देखा। और फिर ये थोड़ी ही दूरी पे जहाँ पे आप लोग दशहरा वाला वीडियो देखे होंगे तो उसमें मैंने आप सबके साथ शेयर किया था, तो यहीं पे दशहरा वाला पंडाल बना था जहाँ पे ये दिवाली में भी पंडाल बनाया गया है। और ये पता नहीं कौन से भगवान जी है, मैं पहचानी नहीं। और इनका भी पंडाल बनाया गया था, उस दिन इनका भी चेहरा ढका हुआ था लेकिन आज खुल गया है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं हम लोग आ गए हैं लोग मार्केट में, क्योंकि हम लोग को छठ पूजा का शॉपिंग करना था। और मुझे ना ज़्यादा कुछ दुकान पता नहीं है, क्योंकि यहाँ से इधर मैं अभी कपड़ा उपड़ा खरीदी नहीं हूँ एक बार भी, मतलब जहाँ हम लोग रह रहे हैं यहाँ से। एक बार मैं करवा चौथ पे नानी के लिए और मम्मी के लिए साड़ी खरीदी थी, तो उसके लिए मैं आई थी, तो मैं सोची थोड़ा और आगे जाऊंगी फिर उधर से खरीद के लाऊंगी। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं ये सारी छठ पूजा का सामान जो बेचा जा रहा है, यहाँ पे छैटा दौरा पता नहीं और क्या क्या है, सब चीज़ ये छठ पूजा में यूज का सामान है। तो हम लोग जा रहे थे तो दिख गया, तो मैंने बोला मम्मी से पहले दाम वाम कर लीजिए, देख लीजिए एक बार, फिर उधर से हम लोग शॉपिंग करके आएंगे तो उधर से खरीद के इधर से लेके चले जाएंगे लोग, आसान रहेगा। फिर इधर से अभी खरीद लेंगे लोग तो पूरा बाजार में लेके घूमना पड़ेगा। तो वहीं मम्मी गई थी यहाँ पे देखने पूछने के लिए कि कैसे मिल रहा है, क्या मिल रहा है। इनको ये 5 गो रख देती हैं तो उस हिसाब से इनको लेना था, पता नहीं क्या क्या। तो मैंने बोला कि मतलब देख लीजिए, पूछ लीजिए, फिर उधर से आके लेके चले जाएंगे। तो यहाँ पे ना जैसे आप लोग देखे होंगे दिवाली दशहरा हर मतलब जो भी छोटा मोटा पर्व होता है सब चीज़ का सामान ऐसे ही सब ठेला लगा के बेचता है लोग इधर। बहुत मतलब ऐसे बहुत ही आसान हो जाता है सब कुछ। अगर आप पहली बार आ रहे हैं आपको नहीं पता है तो दुकान वाले खुद मतलब ऐसे बताते हैं लोग, ये भी लगता है, ये भी लगता है, आप ये ले लीजिए, मतलब सब कुछ जितना कुछ नहीं पता होगा सब आपको मिल जाएगा अगर आप अनजान है तो। अगर आप पता है आपको तो आप जाके इसे लिस्ट बना के खरीद सकते हैं। तो हम लोग यहाँ पे फ़िलहाल जा रहे थे कपड़ा खरीदने, तो मैंने सोचा कपड़ा खरीदना था, किराना सामान खरीदना था और ये छठ का कुछ सामान लेना था। तो मैंने सोचा चलिए पहले वहीं कपड़ा ले लेते हैं। तो हम लोग ना जा रहे थे अंदर, क्योंकि मुझे इधर का कुछ दुकान है छोटा मोटा जो मैं देख चुकी हूँ, पहले वाली वीडियो में मैंने आप सबको दिखाया भी था। इधर अच्छा ना सामान नहीं रखा है लोग, एकदम गंदा माल पता नहीं कब का रखा हुआ था। तो मैंने सोचा चलिए थोड़ा सा और आगे चलते हैं। और ये मुझे बताए थे कि आगे ना एक मॉल है तो आप उधर जाइएगा तो उसमें से जाके ले लीजिएगा।
तो मैं सोची चलते हैं उधर आगे आगे चल के देखेंगे, इसी बहाने मैं घूम भी लूँगी, कहाँ कौन सा चीज़ है मुझे पता भी चल जाएगा। अकेले जाने में थोड़ा डर लगता है, तो इसलिए हम लोग, मम्मी गई थी तो मैंने सोचा चल के इसी बहाने घूम लेते हैं। तो बीच में ना मुझे ये मंदिर दिखा, तो मैंने सोचा चलिए आए हैं इतना दिन बाद तो एक बार दर्शन कर ही लेते हैं। और ये मंदिर मैं पहली बार देख रही हूँ, इससे पहले मैं यहाँ पर नहीं गई थी। मुझे बहुत अच्छा लगा, वहाँ पर बैठा था लोग, 1-2 औरत बैठे थे, इतना शांति था, इतना अच्छा लग रहा था। मंदिर में जाने के बाद एक अलग ही वातावरण होता है वहाँ का, अलग ही शांति मिलती है, मुझे बहुत अच्छा लगा। तो मैंने सोचा चलिए चलते हैं, तो इसी बहाने घूम लिया जाएगा। घूम के फिर हम लोग मतलब घूम लिए, सब देख लिए, देख के निकले लोग। तो तब हम लोग आगे गए लोग, मतलब जहाँ पे हम लोग को जाना था, तो यहाँ तक घूमे। यहाँ पे सब लिखा हुआ था आरती, यहाँ पे आरती भी होता है, संध्या आरती और सुबह का आरती, तो सब लिखा हुआ था कब का आरती कब होता है। और अभी जिस गली में हम लोग आए हैं इसको सोनारपट्टी टोला बोलते हैं, यही बोर्ड पे लिखा हुआ था, मुझे कुछ पता नहीं है, लेकिन मैं ऐसे होता है ना देखो के तो सब कोई देख के पूछ के ही पता लगाता है, तो मैंने देखा वहीं पे लिखा हुआ था तो मैं आपको बता रही हूँ। इधर ना ज़्यादातर आपको सुनार सब मिल जाएंगे, जितना सुनार का दुकान है सब इसी एरिया में है, मतलब इसी गली में है। और ये पता नहीं क्या था, बाहर से बहुत ही प्यारा दिख रहा था, मुझे मन था अंदर जाने का, लेकिन मुझे डर भी लग रहा था, पता नहीं अनजान जगह है, कहीं कोई डांट वाट दिया तो अलग, और मतलब मुझे कोई डांट दे तो मुझे उससे नहीं बर्दाश्त होता है, तो इसलिए मैं वो काम करती ही नहीं हूँ जिसके चलते मुझे डांट सुनना पड़े। फिर हम लोग आए इस दुकान पे, और इस दुकान पे मतलब कई बार ऐसा नहीं होता, कस्टमर से जो दुकान वाले होते हैं बहुत अच्छे से बात करते हैं, कुछ दुकान वाले होते हैं थोड़े रूडली बात करते हैं। तो ये जो भैया है ना, ये मतलब मुझे ऐसा है ना कि जो हम भाई सबसे अच्छे से बात करते हैं, मुझसे जो अच्छे से बात करेगा उसका पटेगा, नहीं जो अच्छे से बात नहीं करेगा उसका मुझसे नहीं पटेगा भाई। तो यहाँ पे नहीं, बहुत ही रूडली बात कर रहे थे, तो मैंने पूछा, जो मतलब दिखा रहे थे साड़ी, तो मैंने सोचा कि आए हैं लोग, एक तो जान पहचान है नहीं, तो देखते हैं ले रहे हैं, तो बोल रहे हैं 5 मिनट रुकना पड़ेगा, तो हम लोग रुके थे, तो रुकी, मैं वेट की, लेकिन फिर भी मतलब जो साड़ी दिखा रहे थे अजीब अजीब सा साड़ी, एक भी साड़ी मुझे पसंद नहीं आया, और एक साड़ी पसंद भी आया तो उसमें ना मतलब ऐसे नहीं होता है, साड़ी कुछ समय पहनो फिर अजीब सा खींच जाता है, वैसा वाला साड़ी था, तो मुझे पसंद नहीं आया। तो फिर मम्मी बोली कि ठीक है कॉटन का साड़ी ले लो, वैसे वो रहेगा तो ज़्यादातर पहन जाऊंगी, सध जाएगा। तो फिर मुझे ना यहाँ कुछ पसंद नहीं आया, तो हम सोचे चलो ठीक है आगे चलते हैं, आगे चल के देखेंगे। तो रास्ते में ना जब हम लोग निकले तो मुझे ये दुकान दिखा, ऐसे ही पंडा मतलब ऐसे चौराहे पे लगा के नहीं बेचता है लोग, वहीं सारा दुकान। तो पूछ रही है मम्मी यहाँ से कुछ लेना, हम बोले नहीं लेना नहीं है, मैं बस देख रही हूँ। इतना सुंदर मतलब दिख रहा था, लाल पीला सब कलर, तो मुझे ऐसे देख के थोड़ा सा मन किया कि चल के पास से देखते हैं। तो मैं गई थी, यहाँ पे गुड़िया टंगा हुआ था, उसको देख के मेरी बचपन की यादें ताज़ा हो गई। फिर हम लोग आए ना इस दुकान पे, बगल के ही दुकान पे हम लोग आए। भैया इतने अच्छे से बात कर रहे थे, मतलब मुझसे जो अच्छे से बात करे मेरे लिए अच्छा है, जो बुरे से तरीके से बात किया उसके लिए हम बुरे हैं भाई, मुझसे वैसे लोग दूर ही रहे। तो यहाँ पे हम लोग आए ना, तो भैया बहुत अच्छे से बात कर रहे थे, मतलब ऐसे जो हम लोग मांगे अच्छे से दिखा दिए। मुझे ना एक रेड कलर का साड़ी बहुत पसंद आ रहा था, मम्मी जैसा साड़ी पहनी वैसी उसी टाइप का था, लेकिन उसमें लेस वेस लगा था, बहुत ही अच्छा लग रहा था। और मुझे लाल पीला चीज़ बहुत पसंद आता है, मेरी मम्मी को भी लाल पीला कलर ज़्यादा पसंद आता है, मुझे भी लाल पीला कलर ही ज़्यादा पसंद आता है। तो ये जो भैया दिखा रहे हैं अभी, भैया के हाथ में आप लोग देख सकते हैं, ये वाला रेड कलर का साड़ी मैंने पसंद किया था मम्मी के लिए, लेकिन मम्मी बोल रही है नीचे से फंसता है साड़ी। मैंने बोला मैं फॉल्स लगा दूंगी, लेकिन अगर आप देख लीजिए, आपको कोई और पसंद आया तो आप ले लीजिए। तो मुझसे बोल रही है कि तू देखा, तू मैं अपनी मम्मी के साथ जाती थी ना, वो भी बोलती थी ऐसे तू देखना, तू देख, तू पसंद कर। तो मुझे तो मेरा पसंद, मुझे ना ऐसा लगता है कि मेरा पसंद सबसे अलग ही है, मुझे जो पसंद आता है वो किसी को जल्दी पसंद नहीं आता, और जो मुझे पसंद आता है वो मेरे लिए वही सबसे बेस्ट होता है। और मुझे जल्दी किसी का भी चीज़ खरीदा हुआ पसंद नहीं आता है, क्योंकि मैं अपने पसंद के मुताबिक ही चलती हूँ। तो यहाँ पे मुझे ये साड़ी पसंद आया था जो मैं मम्मी के लिए ले रही थी, तो मैंने बोला एक बार आप देख लीजिए। और ये ना कपड़ा भी थोड़ा मोटा था, ये धुलाने के बाद भी थोड़ा मोटा था। वहीं पे एक आंटी भी थी, तो मैंने उनसे बोला भी, क्योंकि मुझे साड़ी वाड़ी के बारे में उतना ज़्यादा कुछ पता नहीं है, लेकिन फिर भी मैं इतना तो समझ ही गई हूँ कपड़ा कैसे ख़रीदा जाता है, क्योंकि ऐसा थोड़ी ना कि पहली बार ख़रीद रही हूँ, मैं अपना सारा कपड़ा खुद ही ख़रीदती हूँ, तो मुझे खुद पता है, कुछ ना कुछ तो पता ही है। तो यहाँ पे ये साड़ी मम्मी को पसंद आ रहा था, लेकिन ये ना थोड़ा सिंपल सा दिख रहा था, तो मैंने सोचा अगर लेना होगा तो इसको छोड़ दीजिए, बाद में ले लीजिएगा, या फिर देखिए पसंद कीजिए जो आपको पसंद आ।
तो मैंने वो वाला रेड कलर वाला साड़ी पसंद किया था, तो ये बोल रही हैं अच्छा ठीक भाई ये ले ला। पता नहीं मतलब इनको पसंद आया कि नहीं, लेकिन मुझे तो बहुत पसंद आया। वैसे मैं बार बार बोली भी कि आपको पहनना आप देख लीजिए। और फिर हम लोगों को एक साल भी लेना था और मैं पेटीकोट और ब्लाउज का पीस ले रही थी, उसके लिए भी मना कर रही थी कि ना मतलब कि हमारे पास बात हो। हम सोचे नहीं साड़ी ऐसे खाली नहीं खरीदाता है, मतलब साड़ी खरीदा रहा तो उसका सेट भी खरीदा जाए, तो नहीं ले रही थी। फिर भी मैंने ज़बरदस्ती उसका पेटीकोट और ब्लाउज का पीस लिया। और यहाँ पे ना उसका पेटीकोट मिल नहीं रहा था, मरून कलर का दे रहे थे, तो मैंने सोचा कि ये भी बोल रही थी कि उस पर आएगा नहीं, आखिर ख़रीद के रखा ही रही। तो हम पूछे उनसे कि सिला हुआ ब्लाउज पेटीकोट हो तो वहीं दे दीजिए, तो बोल रहे हैं हाँ सिला हुआ पेटीकोट मिल जाएगा और आपको रेड कलर में ही मिल जाएगा, बोलिए तो दिखा दें। तो हम बोले हाँ दिखा दीजिए। तो वहीं गए थे लाने ना, पेटीकोट लाने गए थे, तो रेड कलर का मिल गया। तो मैंने बोला मम्मी से मतलब एक बार देख लीजिए नाप के, क्योंकि थोड़ी लंबी है ना, मुझसे भी लंबी है, तो इनको थोड़ा लंबा लंबा चीज़ पसंद आता है। तो थोड़ा छोटा हो तो देख लीजिए, आप नाप लीजिए, ठीक हो तो ले लीजिए, नहीं तो फिर किसी और दुकान से चल के ले लिया जाएगा। और यहाँ से मुझे मच्छरदानी भी लेना था एक, और मम्मी के लिए शॉल और स्वेटर भी लेना था, क्योंकि ये सुबह वाले घाट पे जाएंगे, वहाँ पे जाके शायद नहाना भी होता है ना, तो ठंडा लगेगा। तो मैं बोल रही है मेरे मुझसे कि तुम भी कुछ ले लो। हम बोले नहीं मुझे कुछ नहीं लेना है, आप ले लीजिए, आपको ये पसंद आ रहा है। तो ये पेटीकोट भैया ला के दिए, तो देख के तो खुश हो गई, मतलब ऐसे साइज वाइज भी सब ठीक था। बोल रही थी हाँ सिला हुआ मिल रहा है, तो मतलब इसका कपड़ा भी 100 रुपया में ही मिलता है और ये पेटीकोट भी 100 रुपया का ही था, तो एक तरीके से ठीक ही है, तो ले लीजिए। तो यहाँ तक तो ये सारा क्लियर हो गया कि साड़ी, एक ब्लाउज का पीस और ये पेटीकोट हो गया। फिर मैंने भैया से बोला कि शॉल आप दिखाए हैं तो इसी मतलब साथ में ही हम लोगों को भी दिखा दीजिए, क्योंकि हम लोगों को भी शॉल ही लेना था, मम्मी के लिए एक शॉल एक स्वेटर लेना था। तो स्वेटर के लिए मैं पूछी ना, तो भैया बोल रहे हैं स्वेटर तो अभी नहीं मिलेगा, क्योंकि अभी नया नया माल आया हुआ है और अभी इतना ठंडा लग भी नहीं रहा है। तो एक बार छठ ख़त्म हो जाए फिर हम लोग स्वेटर खुलवाएंगे लाएंगे लोग, अभी आया नहीं है क्योंकि अभी थोड़ा कम है, ठंडा लग रहा है। और ये शॉल मैं मम्मी के लिए पसंद की थी, ये मुझे बहुत अच्छा लगा और थोड़ा हैवी में था, मतलब इतना ठंडा नहीं लगा, लेकिन इनको पसंद नहीं आ रहा था कि ख़राब हो जाए, जो हमेशा उड़ने वाला नहीं है। तो हम तो बार बार ये बोल भी रहे थे कौन सा चीज़ हमें डेली रहता, सब चीज़ एक ना एक दिन ख़राब होना ही है। तो आप देखिए, आप पसंद कीजिए। आप तो बार बार यही बोल रही थी डेली उड़ने वाला नहीं है, तो हम भैया से बोले कि कुछ और दिखला दीजिए, मतलब जो डेली यूज के लिए हो। तो भैया बोले कि 5 मिनट रुकना पड़ेगा, मैं कॉल कर दे रहा हूँ, फिर वो लेके आ जाएंगे। तो फिर भैया कॉल किए और हम लोग वेट कर रहे थे वहीं पे थोड़ा देर। फिर उसके बाद ना भैया शाल मंगवा दिए, शाल आ गया। तो यहाँ पे मम्मी वही पसंद कर रही थी, वैसे दोनों मुझे सिमिलर ही लगा, जो पहले पसंद की थी और ये, लेकिन उसमें था ना जो बॉर्डर उस पर दिया हुआ था, जो काम उस पर किया गया था, पूरे शॉल में आपको मिल जाएगा। और ये जो है इस पर बस किनारे किनारे पे ही मिलेगा। तो यहीं पे मम्मी ये वाला पसंद की, और मच्छरदानी भी हम लोगों को मिल ही गया था। तो हम बोले जल्दी से भैया बिल कर दीजिए, हम लोगों को लेट हो रहा है। तो बोले अच्छा ठीक है हम बिल कर दे रहे हैं, और स्वेटर का आपको लेना है तो आप कुछ दिन बाद आ जाइएगा कि अभी स्वेटर नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे भैया दाम कर रहे थे, और यहाँ पे ना मैं उनको बार बार अंकल बोल दे रही थी, तो मतलब ऐसे देख रहे थे क्या ऐसे बोल रहे थे क्या बहन, मतलब अंकल दिख रहे हैं भैया, मतलब भैया के उम्र के हैं, अब मुझे अंकल बोलते, मुझे खुद इतना हंसी आ रहा था। तो वहीं तो फिर उसके बाद मैं इनको भैया बोल रही थी, भैया जल्दी कर दीजिए। तो यहाँ पे ना सारा काम हो गया, मतलब हम लोग का बिल विल बन गया, सामान ले लिए, पैसा दे के फिर हम लोग आ रहे थे ना, तो रास्ते में ऐसे चूड़ियाँ बेच रहा था लोग। तो मैंने सोचा कि मतलब मम्मी से मैं ना दिवाली के टाइम इसी में से लेके गई थी, और इतनी प्यारी चूड़ियाँ थी, आप लोग देखे होंगे मेरे दिवाली वाले ब्लॉग में, मैंने पहना हुआ था मिक्स मैच करके, इसी में से मैं ख़रीद के ले गई थी। और ये कम रेंज में भी मिल जाता है और अच्छा भी होता है, टिकाऊ भी होता है, अगर आप अच्छे से गिन चुन के लोगे तो यहाँ पे ना हर जगह पे आपको ऐसा दुकान मिल जाएगा जहाँ पे ऐसे छोटे लोग दुकान लगा के लोग ऐसे बैठे रहते हैं और बेचते हैं चूड़ियाँ। तो मैंने बोला मम्मी से इसी में से ले लीजिए, मिक्स मैच करके मैं बना दूंगी सेट, अब पहन लीजिएगा, या फिर बोलिए तो खरीदा जाएगा, क्या बोलते हैं उसको, चूड़ी। चलिए चूड़ी खरीद लिया है। तो बोल रही थी नहीं हम बोले तो फिर इसी में से ले लीजिए, क्योंकि दिवाली में भी मैं अपने लिए खरीदी थी, इनके लिए भी खरीद के लाई थी, तो वहीं मैं चढ़ाई थी मम्मी के लिए। और यहाँ पे वहीं चूड़ी पसंद कर रही थी, और ये जो दुकान वाले भैया थे ना थोड़े खड़ूस
कंजूस थे, पता नहीं अजीब से। कोई औरत आई थी ना, चूड़ी खोल दी थी, उन्हीं पे गुस्सा आ रहे थे, तो वहीं पे यहाँ मम्मी से बोल रहे हैं लेना है तो लीजिए, नहीं लेना है तो फिर खोलिए, नहीं तो आपसे भी बहस हो जाएगा। तो मैं तो भाई चुपचाप आराम से खड़ी थी, मैं छुई भी नहीं इनका सामान, क्योंकि मुझे भाई ऐसे लोग से ना थोड़ा दूरी पसंद है। तो मैं यहाँ पे वहीं मम्मी को दिखा रही थी। एक तो इनका साइज़ मिलता नहीं है, और जो पसंद की थी कितना मुश्किल से 2 को मिला था, तो ले भी नहीं रही थी, वो नहीं पसंद आ रहा, वो नहीं पसंद आया, इसमें से झड़ जाएगा। तो फिर जैसे तैसे करके मतलब जैसे 2 तो उनको पसंद आया, तो 2 चूड़ी ली। उसके बाद मैंने सोचा कि छोड़िए, चलिए रहने दीजिए, 2 ले लीजिए। और फिर यहाँ वैसे भी इनका बात सुन के मुझसे रहा नहीं जाएगा, बेकार में कुछ बोल दूँगी तो फिर बहस हो जाएगा, तो ऐसे लोगों से दूर रहना चाहिए। तो वहीं पे मम्मी 2 चूड़ी पसंद की, हम लोग पैसा दिए और फिर हम लोग आगे निकले। और यहाँ पे ना मम्मी ढूंढ रही थी, मतलब कुछ दौरा तोपने वाला नहीं होता है जिसमें छठ पूजा किया जाता है दौरा में, तो उसको ढकने के लिए कुछ होता है ना, तो घर पे नहीं देखते होंगे आप सब, कोई ऐसे ऊन का बीन के रखता है लोग। तो यहाँ पे मम्मी लेके आई नहीं थी, क्योंकि इनको छठ का मतलब हम लोगों को भी छठ का पता नहीं था कि इतना दिन तक रुकना है यहाँ पे। मैं तो खुद ही सोच के आई थी कि छठ में अपने घर जाऊँगी, लेकिन यार बोलते हैं ना जितना सोचो उतना होता नहीं है। तो वैसे ही हो गया यहाँ पे, हम लोगों को बिना जो सोचे वो लोग हुआ नहीं। तो यहाँ पे सोचे चलो हो रहा है तो जो हो रहा है उससे तो करना ही है। तो मैं आई थी यहाँ पे भैया की दुकान पे कि भैया एक चुन्नी दिखा दीजिए ताकि दौरा तोपने के काम में आ जाए। तो छोटा छोटा चुन्नी मिल नहीं रहा था, एक मिल रहा था छोटा तो बहुत ज़्यादा छोटा हो जा रहा था, कुछ बड़ा मिल रहा था तो कुछ ज़्यादा ही बड़ा हो जा रहा था। तो यहाँ पे ना मैं वही पसंद कर रही थी, और मम्मी को भी मैंने बुला के लेके गई थी मैं। तो मैंने सोचा मम्मी देखेंगे, एक बार खुद से पसंद कर लेंगी तो ठीक रहेगा, नहीं तो फिर बार बार चेंज करना पड़ेगा। और मुझे एक बार मैं सामान खरीद लेती हूँ तो मुझे उसे दोबारा चेंज करने में बहुत ऐसे होता है, अजीब लगता है कि फिर से मैं चेंज करने जाऊँ, मैं नहीं जाऊँगी ऐसे। अब घर पे थी तब भी मैं ऐसे ही करती थी। तो यहाँ पे ये वाला चुन्नी मुझे पसंद आ रहा था, इनको नहीं पसंद आ रहा था, क्योंकि इनको थोड़ा छोटा में चाहिए था। तो भैया बोल रहे हैं अगर छोटा ढूंढिएगा तो बहुत छोटा मिलेगा, बड़ा ढूंढिएगा तो यही साइज़ मिलेगा, इससे मीडियम में नहीं मिलेगा। तो मैंने सोचा कि बोला कि भैया दोनों खोल के एक बार दिखा दीजिए, जो पसंद आएगा वो ले लेंगे। तो यहाँ पे ना भैया बोल रहे थे वही बात कि आपको इतना छोटा ढूंढिएगा ना तो कहीं नहीं मिलेगा, फिलहाल आपको इतना अच्छा तो है दौरा ढकने के काम आपको आ जाएगा, आप चाहे तो इसे मोड़ के भी कर सकते हो। तो यहाँ पे वही सारा डिस्कशन हो रहा था। तो मैंने बोला भैया से कि इसको भी खोल के एक बार दिखा दीजिए, हम लोग को जो पसंद आएगा वो लेंगे। तो मम्मी यहाँ पे बैठ के देख रही थी वहीं, तो इनको भी यही वाला पसंद आ रहा था। तो जब मुझे ऐसे पॉकेट में था तो पसंद आ रहा था, लेकिन जब भैया उसको खोले ना तो मुझे नहीं अच्छा लगा एकदम ऐसे पुराना डिज़ाइन अजीब सा लगा। तो मैंने बोला भैया से कि यहीं दे दीजिए जो मैं खोल के पहले देखी हूँ। तो यहाँ पे ये वाला चुन्नी मुझे मिला 150 में, और ये मम्मी बोल रही थी बार बार कि पैसा ठगा गए, पैसा मतलब पैसा ज़्यादा ले लिया। तो मैंने सोचा चलो अब ख़रीदा आ गया, तो अब सबको यही बोल रहा था कि छठ नज़दीक आ गया है ना, तो इसलिए सब चीज़ महंगा हो गया है, आपको इतना सस्ता में कहीं नहीं मिलेगा। तो मैंने सोचा चलो ख़रीदना ही है, और कहीं ना कहीं तो ख़रीदना ही पड़ता, जब ख़रीदना है तो ख़रीदने के लिए ही आए हैं। और ऐसा भी नहीं है कि नहीं खरीदाएगा तो काम होगा, उस ख़रीदना ही पड़ेगा चाहे जैसे भी हो। तो वहीं ख़रीद के हम लोग आए। तो मुझे ना केला ख़रीदना था, तो मैं बगल में एक ठेला दिख गया, मुझे अच्छा केला दिख गया। तो मैंने यहीं से पूछा भैया से कितने में दे रहे हैं। तो यहाँ पे 80 रुपये दर्जन केला मिल रहा था। तो मैंने बोला 2 दर्जन दे दीजिए। तो यहाँ पे वहीं मम्मी देख रही थी कि ठीक है कि नहीं, इसमें कुछ बोल रही थी इसमें कुछ ऐसे छेड़िया आ गया है, दाग लग गया तो ठीक नहीं है, और पूछ रही थी उनसे कि अंदर से ठीक होगा कि नहीं। मुझे ठीक ही लगा तो मैंने ले लिया 2 दर्जन। यहाँ से हम लोग केला लिया, और ना छठ के लिए फल वल सब खरीदना है। तो मैं सोच रही थी कि अगर आज ही खरीद के ले जाएंगे लोग ना तो ऐसे रखे ख़राब उराब हो जाए, तो इसलिए मैंने नहीं लिया। मैंने बोला मम्मी से कि नहाए खाए के दिन या फिर रसिया रोटी के दिन आके ख़रीद के ले जाएंगे लोग। फिर वहाँ से हम लोग आए थे इस दुकान पर। यहाँ पर ना हम लोग को छैटा, दौरा, सुपली और पता नहीं एक और कुछ था, मम्मी को लेना था। तो यहाँ पे ये सब लोग ना बहुत मतलब 3-4 गो दुकान है, और सबको ये कुछ ऐसे जिसको दाम भाव करने आता होगा वो तो अच्छे से मोल भाव करके ख़रीद लेगा, लेकिन मेरे जैसा कोई लोग जिसको नहीं आता होगा वो ठग जाएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे ना बगल में एक आंटी खड़ी थी, तो मुझे बता रही थी कि
तुम ले रही हो सामान ना तो उसका दाम करो, कि बोलो कि नहीं मैं इतना में नहीं लूँगी, इतना में दूँगी, तब वो कम कर देगा, देख लेना। तो वहीं मैं बोली आप भी तो लेने ही आई, आप पहले ले लीजिए फिर मैं ले लूँगी। तो वहीं वो आंटी भी खड़ी थी, मम्मी को भी बता रही थी। तो यहाँ पे मम्मी वही सब देख रही हैं कि सुपली दौरा जो इनको पसंद आ जाए। हम सोचे जब आ ही गए तो ले ही ले रहे हैं। और यहाँ पर मैं जो लेके खड़ी हूँ ये सुपली और ये दौरा हम लोग लिए, और एक और मम्मी ली थी, गोल का था, पता नहीं क्या था, छोटा सा था, उसका नाम मुझे नहीं पता। अगर आप सबको पता हो ना तो मुझे कमेंट करके बताना। तो छठ पूजा है तो यहाँ पे छठ पूजा की ही शॉपिंग चल रही है, और ये शॉपिंग अभी जब तक छठ पूजा ख़त्म नहीं होगा तब तक चलेगा। आप लोगों ने अपनी छठ पूजा की शॉपिंग कर ली कि नहीं? हम लोग घर पे थे तो ये सारा चीज़ ना मुझे नहीं समझ में आता था कहाँ से आएगा, कौन खरीद के लाया था। सब मम्मी खरीदवा लेती थी, पापा खरीद के ला देते थे, या फिर किसी से मंगवा देते थे, भैया ला देता था लोग। लेकिन यहाँ पे जो दिख रहा है कि अच्छा हाँ ये सब भी चीज़ खरीदना पड़ता है। वैसे तो घर पे तो पता नहीं चलता था कब कौन सा चीज़ खरीद के आ जाता था, सब मम्मी मंगवा के अपना रख लेती थी। बस हम लोग जिस दिन छठ का सामान रखना होता था उस दिन हम लोग को सारा सामान दिखता था कि हाँ ये सामान भी है, खरीदाता है, ये भी खरीदाता है। तो वहीं थोड़ा लग रहा था कि यहाँ पे आने के बाद तो वहीं हम लोग दौरा वौरा खरीद लिए लोग ना। और इस दुकान पे बस यहीं बचा था और मुझे समझ में भी नहीं आ रहा था, उसको भी नहीं समझ में आ रहा था बेचारा को। सब कोई चारों तरफ से झुक गया था, शायद इनकी दुकान वाली कहीं गई हुई थी। तो बगल में से ही हम लोग ले लिए क्योंकि इसको पता नहीं था और बेचारा परेशान हो रहा था। तो इसके बगल में जो दुकान था उसी में से हम लोग ले लिए। हमें अभी तो हमारी शॉपिंग ख़त्म नहीं हुई है, अभी ये चलेगी छठ जब तक ख़त्म नहीं हो जाए तब तक ही हमारी शॉपिंग चलेगी। आप लोगों की शॉपिंग हुई कि नहीं मुझे कमेंट करके बताइएगा। और गाइज आप सब ना मतलब ऐसे छठ पूजा का ब्लॉग देखे होंगे मेरे वीडियो चैनल पे, और नहीं देखे हैं तो देख लीजिएगा। पिछले साल वाला भी ब्लॉग मैं अपलोड की हूँ, और अगर पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मेरे चैनल पर नया है तो अपने फ्रेंड्स और फैमिलीज़ के साथ भी शेयर कर दीजिएगा। और ये हमारी शॉपिंग तो ऐसे ही चलते रहेगी। आप सबको पसंद आया हो तो प्लीज़ 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 डू सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड अपने फ्रेंड्स और फैमिलीज़ के साथ भी शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। मिलते हैं आगे आने वाले वीडियो में, तब तक के लिए बाय गाइज। एंड आप सबको ना हैप्पी छठ पूजा एक बार फिर से मेरे तरफ से। अच्छे से सेलिब्रेट कीजिए छठ पूजा अपने घर वालों के साथ, क्योंकि समय का कोई भरोसा नहीं है, कब चेंज हो जाए तो बस बाद में पछताना ही रहेगा।